बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ मीठी टिक्कियाँ। तो काफ़ी मेरी बहनों की प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं, सुनी है कि उनकी मीठी टिक्कियाँ परफेक्ट नहीं बनती, कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, या तो मीठी टिक्की अंदर से कच्ची रह जाती है या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। तो इन सब का तोड़ मैं लाई हूँ आज। तो तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो आपने नोट कर लेना है कि जब भी आप मीठी टिक्कियाँ बनाएं तो आपने मेजरमेंट का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अगर आपकी मेजरमेंट ऊपर नीचे हो जाए, सूजी कभी ज़्यादा हो जाती है कभी मैदा, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपकी टिक्कियों पे। जैसे बेकिंग में आप मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखते हैं, तो इस मीठी टिक्का में भी आपको ऐसा ही करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ली है 3 पाव मैदा, आधा किलो सूजी और आधा किलो ही चीनी लेनी है। आगे मेरी बात समझ में। इन चीज़ों को बैलेंस को आपने ऊपर नीचे नहीं करना। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो फिर इसी हिसाब से आपने डबल करते जाना है। 3 पाव मैदा, आधा किलो सूजी और आधा किलो ही चीनी। तो मैंने पहले मैदा और इसको सूजी को छान लिया अच्छे से। तो फिर मैंने क्या ऐड किया इसमें, अब मैं इसमें खोपरा ऐड कर रही हूँ। खोपरा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ले सकते हैं। खोपरा और साथ में मेरे पास थोड़े से बादाम पड़े हुए थे। बादाम आपके पास ऑप्शनल है, अगर हैं तो डाल सकते हैं। तो मैंने साथ ही ग्राइंड कर लिया था उनको। फिर 1 खाने का चम्मच मैंने इलायची पाउडर खुद ही घर में पीस लिया था। जो पाउडर बाज़ार से मिलता है उसकी खुशबू इतनी नहीं होती, तो आपने उसको डाल देना है। आगे चम्मच मैदा मैंने ऐड किया है, आधा किलो नहीं, 3 पाव मैदा ऐड किया, आधा किलो सूजी ऐड की है। साथ ही मैंने खोपरा और बादाम का पाउडर और इलायची पाउडर, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आपने क्या करना है, आपने इन सारी चीज़ों को एक साइड पे रख देना है। फिर आ जाते हैं अपनी बाकी चीज़ों की तरफ। तो मीठी टिक्कियों का आटा हमेशा दूध से गूँधा जाता है, पानी से नहीं गूँधा जाता। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। तो अब मैंने बाउल में लिया है आधा किलो चीनी। आधा किलो चीनी बहुत है, ना इससे कम ना ज़्यादा, मीठा परफेक्ट है इसके लिए। और इसके लिए मैंने 1 कप घी का, जो नॉर्मल हम घर में यूज़ करते हैं, इसको मैंने मेल्ट कर लिया था थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, आपने ऑयल नहीं यूज़ करना यहाँ पे। और ये 1 कप जो घर में मग होता है, इस दूध का लिए, इसको भी मैंने बिल्कुल हल्का सा वो कर लिया है, नीम गर्म जिसको कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, एक घोल बना लेना है। इसी से ही हम अपना आटा गूँधेंगे। तो मैंने सारी चीज़ों को अमेज़ा कहें, घोल कहें, कुछ भी कहें, मैंने रेडी करके अब मैं इसका आटा गूँध रही हूँ। आटा जो आप नॉर्मली घर में गूँधते हैं उससे थोड़ा ये हार्ड होता है, थोड़ा सा इसमें मेहनत लगती है। लेकिन जब आपकी तारीफ़ होती है टिक्किया बनने के बाद, बस फिर वो सारी थकावट जो होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो ना ये जो सारा अमेज़ा है, जो ये बहुत था इसके लिए, ना इससे कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है, पूरा मेरा इसमें चला गया था जो मैंने आटा गूँधा था। तो इस आटे को थोड़ा आपने हार्ड रखना है, आपकी बात समझ में। तो इंशाल्लाह आपकी टिक्कियाँ आज के बाद कभी ख़राब नहीं होंगी। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई ना कोई गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, मुझसे भी होती हैं, हर किसी से होती हैं। बस परेशान ना हुआ करें, दिल छोटा ना किया करें। आगे मेरी बात समझ। तो देखें, मैं इसका आटा गूँध रही हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है सच में। लेकिन जब टिक्कियाँ बन के तैयार होती हैं और जो तारीफ़ें सुनने को मिलती है ना, सारी थकावट ख़त्म हो जाती है यहीं पे। तो आटा गूँधने के बाद मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखना, फिर ये हार्ड होने लग जाता है बहुत ज़्यादा। ओके, तो मिलते हैं फिर कुछ देर में। देखिए, मेरा आटा गूँध के तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको बाउल में रख दूँगी 20-25 मिनट के लिए, 20-25 नहीं, बस 15-20 मिनट के लिए बस रेस्ट पे आपने रख देना, ज़्यादा नहीं रखना, फिर हार्ड हो जाता है। ये तो मैं आपको बात क्लियर कर दी है। और बस ये देखिए, यहाँ हमारी लाइट चली। तो 20 मिनट मैंने अपने आटे को रेस्ट दिया था। तो अब अपनी टिक्कियों की तैयारी कर लेते हैं। साथ में अपनी डिश भी रेडी कर लेनी है जिसमें आप टिक्कियाँ ऐड करते जाएंगे, और साथ में आपने ऑयल भी रख लेना है। मैंने डिश को भी ग्रीस कर लिया था और अपने हाथों पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेता। अगर आपके
आटा थोड़ा चिपके तो आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बात समझ में। तो चलें अब अपने टिक्कियों की तरफ मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तो अब अपने कटर से या घर में कोई जैसे ढक्कन होता है, ये मैंने लिप्टन जो पत्ती वाला जो डब्बा था उसका ढक्कन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए मैंने बताया कि आप किसी भी चीज़ से आप कट कर सकते हैं। घर के जो नॉर्मल गिलास होते हैं उससे भी आगे समझे। तो ये देखें, ये मैं आपको इसकी बता रही थी कि आपने ना ज़्यादा मोटा रखना है ना ज़्यादा आपने पतला रखना है, बस ये इसकी कंडीशन होनी चाहिए। आगे आपकी बात समझ जहाँ तक क्लियर हो गया है, तो बाकी भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। देखिए सारी टिक्की मैंने इसी तरह से बना ली है और साथ में मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल भी रख दिया था। देखिए मैंने आपको छोटी छोटी टिप्स बताई हैं एक एक करके। मुझे नहीं लगता कि अब कोई बात आपको समझ ना आई हो। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, आपने नॉर्मल रखना है इसका टेम्परेचर। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो आप अपनी टिक्कियाँ डालेंगे तो उसका ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इस बात का अपने खास ख्याल रखना है। और जैसे आप टिक्की ऐड करें तो आपने फ्लेम मीडियम होनी चाहिए आपकी, ना बहुत ज़्यादा हाई हो ना बहुत ज़्यादा लो हो कि आप पूरे दिन और रात ठहरे रहते आपकी टिक्कियाँ ही कुक ना हो। तो बस मीडियम रखनी है आपने और साथ साथ आपने ठहरे रहना है, क्योंकि टिक्कियाँ कलर जल्दी पकड़ती हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। तो जैसे ही नीचे से थोड़ा सा कलर आया मैंने टर्न कर लिया ताकि इक्वल कलर आए दोनों साइड से। सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। तो अब आपने क्या करना है, अपने किचन में जाना है और टिक्कियाँ बनानी है और मज़ा ना आए तो पैसे वापस। तो अब आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है आपने। तो देखिए हमारा कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो अब हम इन्हें उतार लेंगे। हमारा फर्स्ट पे रेडी हो चुका है। तो इसी तरह बाकी हम फ्राई कर लेंगे। तो हमारा सेकंड बैच भी रेडी हो चुका था। देखिए मैं आपको आगे पीछे से सब चारों तरफ से दिखा रही हूँ कि बिल्कुल कुक हो चुकी है, कोई भी कच्ची नहीं है और कलर भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा आया है। अब अगर आपने कहा कि हमारी मीठी टिक्की परफेक्ट नहीं बनती तो आप सबकी खैर नहीं है। ठीक है ना, बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है मैंने। तो माशाल्लाह से हमारी टिक्कियाँ डन हो चुकी हैं। तो इस 3 पाव मैदे और आधा केजी सूजी से हमारी बनी थी 45 बनी थी। यस, ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी माशाल्लाह से। तो आपने भी इसी तरह से ट्राई करना है। अब ये हमारे घर सिर्फ 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलेंगी, हाथों हाथ ही ख़त्म हो जाती हैं। बस ये इतनी मज़े की बनती हैं। तो अब आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है, सब्सक्राइब करना है। देखिए मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करती हूँ, आपकी बहन कितनी मेहनत करती है। तो चलते हैं फिर, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, क्या पता कल हो ना हो।